वैसे रेप जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष का दिवालियापन सभी के सामने है। एक के बाद एक विवादित बयान की झड़ी लग गई है। वो भी बयान ऐसे दिए जा रहे हैं मानो विपक्ष के नेताओं में बदजुबानी की रेस अब लग गई हो। कोई रेप की थ्योरी बता रहा है तो कोई अश्लीलता और रेप जैसी घटनाओं को इंटरनेट के लिए जिम्मेदार बता रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए आप। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस लिस्ट में एक और नेता की एंट्री हो गई। नाम है एसटी हसन, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और 2 बार यूपी के मुरादाबाद के सांसद रह चुके हैं। अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले एसपी नेता एसटी हसन ने एक और शर्मनाक बयान दे दिया है, जिसकी आलोचना पूरे देश में की जा रही है। बरैया के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हसन ने कहा कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की वजह से युवाओं के हार्मोन बढ़ जाते हैं और इसी कारण रेप जैसी घटनाएं होती हैं। हसन के इस बयान को महिलाओं के खिलाफ और अपराध को सही ठहराने वाला बताया जा रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। एसटी हसन का ये बयान अपराधियों का समर्थन करने वाला दिखाई देता है। हसन के इस विवादित बयान ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बयान को देखकर लगता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। एसटी हसन के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि महिलाओं का अपमान करना इंडिया अलायंस की पहचान बन गया है। महिलाओं का अपमान यह है इंडिया अलायंस की पहचान। कल हमने देखा कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक ने किस प्रकार की बातें रेप को लेकर, महिलाओं के लेकर की। एसटी हसन का एक और बेतुका बयान। ये वही एसटी हसन है जो 4 शादियों की वकालत करते हैं, यूसीसी का विरोध करते हैं। एसटी हसन कहते हैं कि रेप इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट है, उसे देखकर लड़कों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और इस बीच अगर कोई महिला उसे दिख जाती है तो उसका रेप हो जाता है। मतलब ये रेप का जस्टिफिकेशन करने लगे। एसटी हसन इससे पहले भी कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। साल 2023 में हसन ने रेप की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया और पॉर्न साइट्स को जिम्मेदार ठहराया था और शरीयत कानून लागू करने की मांग की थी। इससे पहले कल एमपी से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया था। बरैया ने क्या कुछ कहा था, आपको दिखाते हैं। बरैया ने कहा था कि रेप की थ्योरी ये है, अगर लड़की खूबसूरत दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है और रेप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। वहीं कल जब रिपब्लिक भारत की टीम कांग्रेस विधायक बरैया के पास पहुंची तो विधायक जी मीडिया को देखते ही कार में बैठकर भागते नजर आए। नहीं, महिलाओं की इज्जत के लिए। सम्मानीय, सब सम्मानीय, सब सम्मानीय। अपने बयान को तूल पकड़ता देख आज फूल सिंह बरैया ने सफाई दी। उनका कहना है कि ये बयान मेरा नहीं है, मैंने किसी दर्शन शास्त्री की किताब में ये पढ़ा है। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के एचओडी रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। जाहिर तौर पर फूल सिंह बरैया और एसटी हसन की ये बयान विपक्ष की घटिया सोच को दिखाते हैं। रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह का बयान किसी सूरत में स्वीकार नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे रेप जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष का दिवालियापन सभी के सामने है। एक के बाद एक विवादित बयान की झड़ी लग गई है। वो भी बयान ऐसे दिए जा रहे हैं मानो विपक्ष के नेताओं में बदजुबानी की रेस अब लग गई हो। कोई रेप की थ्योरी बता रहा है तो कोई अश्लीलता और रेप जैसी घटनाओं को इंटरनेट के लिए जिम्मेदार बता रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए आप।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस लिस्ट में एक और नेता की एंट्री हो गई। नाम है एसटी हसन, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और 2 बार यूपी के मुरादाबाद के सांसद रह चुके हैं। अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले एसपी नेता एसटी हसन ने एक और शर्मनाक बयान दे दिया है, जिसकी आलोचना पूरे देश में की जा रही है। बरैया के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हसन ने कहा कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की वजह से युवाओं के हार्मोन बढ़ जाते हैं और इसी कारण रेप जैसी घटनाएं होती हैं। हसन के इस बयान को महिलाओं के खिलाफ और अपराध को सही ठहराने वाला बताया जा रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। एसटी हसन का ये बयान अपराधियों का समर्थन करने वाला दिखाई देता है। हसन के इस विवादित बयान ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बयान को देखकर लगता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। एसटी हसन के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि महिलाओं का अपमान करना इंडिया अलायंस की पहचान बन गया है। महिलाओं का अपमान यह है इंडिया अलायंस की पहचान। कल हमने देखा कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक ने किस प्रकार की बातें रेप को लेकर महिलाओं के लेकर की। एसटी हसन का एक और बेतुका बयान। ये वही एसटी हसन है जो 4 शादियों की वकालत करते हैं, यूसीसी का विरोध करते हैं। एसटी हसन कहते हैं कि रेप इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट है, उसे देखकर लड़कों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और इस बीच अगर कोई महिला उसे दिख जाती है तो उसका रेप हो जाता है। मतलब ये रेप का जस्टिफिकेशन करने लगे। एसटी हसन इससे पहले भी कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। साल 2023 में हसन ने रेप की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया और पॉर्न साइट्स को जिम्मेदार ठहराया था और शरीयत कानून लागू करने की मांग की थी। इससे पहले कल एमपी से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया था। बरैया ने क्या कुछ कहा था, आपको दिखाते हैं। बरैया ने कहा था कि रेप की थ्योरी ये है, अगर लड़की खूबसूरत दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है और रेप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। वहीं कल जब रिपब्लिक भारत की टीम कांग्रेस विधायक बरैया के पास पहुंची तो विधायक जी मीडिया को देखते ही कार में बैठकर भागते नजर आए। नहीं, महिलाओं की इज्जत के लिए। सम्मानीय, सब सम्मानीय, सब सम्मानीय। अपने बयान को तूल पकड़ता देख आज फूल सिंह बरैया ने सफाई दी। उनका कहना है कि ये बयान मेरा नहीं है, मैंने किसी दर्शन शास्त्री की किताब में ये पढ़ा है। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के एचओडी रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। जाहिर तौर पर फूल सिंह बरैया और एसटी हसन की ये बयान विपक्ष की घटिया सोच को दिखाते हैं। रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह का बयान किसी सूरत में स्वीकार नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।